नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। संपूर्ण पर्यावरण दिन की अपन बात कर रहे हैं। थोड़ा मेन टॉपिकों की चर्चा कर रहे हैं। संपूर्ण पर्यावरण दिन के भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछला भाग आप जरूर देखें। संपूर्ण पर्यावरण दिन शुरू करते हैं साथियों। उपभोक्ता संरक्षण कानून। देखो साथियों, आप सभी को पता है जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो 1986 में बना। कब बना? 24 दिसंबर 24 को वो बना। 1986 को 24 दिसंबर 1986 में वो बना। कौन? उपभोक्ता संरक्षण कानून। 15 अप्रैल 1987 को लागू कर दिया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व जो उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर। साथ सहकारिता का नारा। सहकारिता का नारा एक सबके लिए, सब एक के लिए। सहकारिता का जो नारा है वो है एक सबके लिए और सब एक के लिए। एक सबके लिए, सब एक के लिए। साथियों, सहकारिता का जो ध्वज है वो 7 रंगों का है। लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, आसमानी व नारंगी। जो सहकारिता का मूल मंत्र है वो सामाजिक उद्यान से लेकर है। भारत में सहकारिता का जो प्रारंभ है वो 1904 से माना जाता है। भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर हुआ। राजस्थान सहकारी अधिनियम 1953 में बनाया गया साथियों। फिर जो ये अधिनियम है सहकारी, राजस्थान सहकारी जो अधिनियम है वो 1953 में बना। फिर इसमें संशोधन होकर 1965 अधिनियम हो गया। उसके बाद में 1953 को 65 अधिनियम हो गया। फिर 1965 को निरस्त कर सहकारी अधिनियम 2001 पारित हुआ, जो नवंबर 2002 को प्रभावित हुआ, लागू हुआ। साथियों, विद्यालय की बात करेंगे। विद्यालय जो है वो प्राथमिक स्तर का, उच्च प्राथमिक स्तर का, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो 1 से 5 तक होते हैं। उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक होते हैं या 1 से लेकर 8 तक भी हो सकते हैं। जो माध्यमिक विद्यालय हैं वो 10वीं तक होते हैं, 1 से 10वीं तक या 6 से 10वीं तक माध्यमिक विद्यालय हो गया। उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 तक होते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी संख्या है राजस्थान में 40,184। प्राथमिक विद्यालय की 40,184। 37,034 है उच्च प्राथमिक की। 28,243 है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 12 तक होता है। 200 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं। साथियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना है, दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो 2 अक्टूबर 2011 को लागू हुई। मुख्यमंत्री निःशुल्क जो जांच योजना है, जांच योजना, वो 7 अप्रैल 2013 को लागू हुई। 7 अप्रैल 2013 से प्रारंभ हुई। साथियों, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13 दिसंबर
13 दिसंबर 2015 से शुरू हुई भामाशाह। अब इसका नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दी गई है। भामाशाह को अब चिरंजीवी योजना कर दी गई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। ये 1 मई 2021 से शुरू की गई साथियों। तत्काल मनी ऑर्डर सेवा। तत्काल मनी ऑर्डर सेवा, तत्काल मनी ऑर्डर, जो तत्काल मनी ऑर्डर सेवा है वह 20 जनवरी 2006 से लागू हुई। 20 जनवरी 2006 से। राजस्थान राज्य में कुल रेल मार्गों की संख्या, जो रेल मार्गों की लंबाई है उसकी संख्या है 5870 किलोमीटर है। जो रेल मार्ग हैं वो 5870 किलोमीटर हैं। मार्च 2015 में इसमें 28 किलोमीटर और जोड़कर 5898 हो गए। साथियों, राजस्थान राज्य में कुल रेल मार्गों की संख्या, जो रेल मार्ग की लंबाई है उसकी संख्या है 5870। 2015 के अंत तक 28 किलोमीटर बढ़ाकर 5898 कर दी गई। साथियों, राज्य में भारतीय, जो राजस्थान राज्य है इसमें भारतीय जो रेल मार्ग है, भारतीय रेल मार्ग जो है टोटल प्रतिशत कितना है? 8.93% लंबाई है। ये रेल मार्गों की लंबाई का भारत की तुलना में राज्य का, जो राजस्थान राज्य है उसका 8.93% लंबाई है राजस्थान राज्य। जो रेल मार्ग है साथियों वो 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। 3 प्रकार में ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज 1.67 मीटर की होती है, मीटर गेज 1 मीटर की होती है और 0.67 से 0.73 तक मीटर की नैरो गेज होती है। जो राजस्थान में नैरो गेज है साथियों वो धौलपुर से ताजपुर, आगरा तथा धौलपुर से सर मथुरा तक है। राजस्थान में पहली ब्रॉड गेज सेवा, रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 से मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी चल की गई। राजस्थान में पहली ब्रॉड गेज सेवा, जो ब्रॉड गेज रेल बस सेवा है वो 2 अक्टूबर 1994 से मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक चालू की गई। साथियों, इम्पोर्टेंट है ये। राजस्थान का भारत में रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां। साथियों, जो JMRC है, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, JMRC, इसका शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया। दिसंबर 2014 में इसका संचालन प्रारंभ हुआ। जो दिसंबर 2014 है इसमें JMRC जयपुर मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। इसका जो शिलान्यास है वो 24 फरवरी 2011 में हुआ। साथियों, जयपुर मेट्रो का जो शिलान्यास है वो कब हुआ? 24 फरवरी 2011 में। अब बात करते हैं संसद की। साथियों, जो संसद है इसका वास्तुकार एडविन लुटियंस है। कौन है? एडविन लुटियंस। वह हर्बर्ट बेकर। ठीक है। वर्णन, जो संसद का वर्णन है वो अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक किया गया है संसद का वर्णन। अब देखो, राज्यसभा के गठन का वर्णन अनुच्छेद 80 में, किया गया है। साथियों, राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80 में किया गया। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ। पहली बार जो गठन है वो 3 अप्रैल 1952 में किया गया। साथियों, अब राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई। 13 मई
1952 को। राज्यसभा की जो संरचना है उसका वर्णन है 80A में। राज्यसभा की संरचना का 80A में वर्णन है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। 245 वर्तमान में है, जिसमें से 233 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से 12 सदस्य हैं। साथियों, जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो 12 सदस्य कला, साहित्य, समाज सेवा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हों। जो राज्यसभा है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का जो सदस्य है वो बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। देखो, सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं यूपी में जो 31 हैं। अपने यहाँ पे 10 हैं। अपने यहाँ यानी राजस्थान में सीटें 10 हैं, यूपी में 31 हैं। राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10 हैं साथी। अब देखो लोकसभा का जो प्रावधान है, लोकसभा प्रावधान इसका मिलता है अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में इसका प्रावधान मिलता है। राज्यसभा का 80 में मिलता है, लोकसभा का 81 में मिलता है। लोकसभा का सर्वप्रथम लोकसभा का गठन है वो 17 अप्रैल को किया गया। 17 अप्रैल 1952। सन 1954 में जनता का सदन के स्थान पर इसका नाम लोकसभा रखा गया। पहले इसका नाम क्या था? जनता का सदन। फिर इसका नाम लोकसभा कर दिया गया साथियों। समझ में आया? आगे देखो, सन 1954 में जनता का सदन के स्थान पर इसका नाम लोकसभा रखा गया। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। वर्तमान में 545 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला साहब हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मावलेकर थे। कौन थे साथियों? प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलेकर। गणेश वासुदेव मावलेकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। ठीक है साथियों। संसद की बैठकों में जो गणपूर्ति है वो कोरम है 1:10 होता है। गणपूर्ति कोरम इम्पोर्टेंट है। संसद की कोई सी बैठक हो उसमें 1/10 भाग वो है कोरम होना चाहिए, यानी कि इतने व्यक्ति हों कम से कम जब शुरू होती है संसद की बैठक। राजस्थान में जो लोकसभा सदस्य संख्या है वो 25 है। यूपी में 80 है, सर्वाधिक यूपी में 80 है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने का केवल अधिकार राष्ट्रपति को है। किसी भी अभियुक्त को अगर फांसी की सजा दे दी गई है, उसको बदलने का या उसको कम करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया। विधानसभा है साथियों, विधानसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 170 में है। इसकी अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए, न्यूनतम 60 होनी चाहिए। लेकिन इसके कई अपवाद हैं, जैसे सिक्किम में 32 सीटें हैं, मिजोरम गोवा में 40, पांडुचेरी में 36 सीटें। राजस्थान में सदस्य संख्या है 200। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। यूपी में सर्वाधिक हैं 403 सीटें। ठीक है। राजस्थान विधानसभा का पहला जो अध्यक्ष थे वो श्री नरोत्तम
श्री नरोत्तम लाल थे, श्री नरोत्तम लाल जोशी। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सीपी जोशी हैं, सीपी जोशी साहब हैं वर्तमान अध्यक्ष। साथियों, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे, रामनिवास मिर्धा थे। साथियों यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो साथियों, जो रोजगार नीतियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा 5 जुलाई 2016 को अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल 2016 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन कर अकुशल, अर्धकुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः रुपये 200, 211, 221 व 271 प्रतिदिन कर दी। देखो, मुख्यमंत्री जो ग्रामीण बीपीएल योजना है वो 3 जून 2011 से शुरू हुई। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल योजना, शहरी बीपीएल आवास योजना, वो 30 अगस्त 2012 को शुरू हुई, 2012 को। जो भामाशाह योजना है वो 15 अगस्त 2014 को शुरू हुई, 15 अगस्त 2014। भामाशाह योजना, भामाशाह योजना 15 अगस्त 2014 को शुरू हुई। साथ ही नंदघर योजना 11 मई 2015, ठीक है साथियों। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 19 मई 2005 को, ठीक है साथियों। जवाहर रोजगार योजना 30 1995 और 96, ठीक है। भागीरथ योजना 29 मई 1990, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो अपना टॉपिक है वो पसंद आया होगा साथियों। इसी प्रकार अपन क्लास लेते रहेंगे, संपूर्ण राजस्थान अध्ययन जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं जो मेन मुख्य बिंदु है वो आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद साथियों।